सही। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पेरेंट्स बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें से काफी ज्यादा पार्ट पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि हम सोचते हैं वो बड़ा हो जाए तब हम उसे संस्कार देंगे या समझाएंगे, बट वो बड़े होने के बाद आपको ही समझदार नहीं समझता। जी। क्या वेट करे वो समझदार हो जाए तब समझाएंगे? वो इतना समझदार है कि वो आपको समझदार नहीं समझ रहा। जब वो बच्चे होते हैं, जब वो आपको सब कुछ मानते हैं, तब आपको उसको संस्कार देना चाहिए। कहते हैं ना, जब मिट्टी गीली होती है आकार बन सकता है, हाँ। लेकिन जब आप वो अच्छे से सूख गई है, हाँ। और एक आकार ले चुकी है, अब आप बोल रहे नहीं मुझे दूसरा आकार चाहिए, तो उसके लिए आपको मिट्टी को वो यूटेंसिल को तोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो वो तो बहुत पेनफुल है। हाँ, डिफिकल्ट भी है, पेनफुल कैसे कि बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, उनके बीच एक जनरेशन गैप जो हम कहते हैं बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है पेरेंट्स को कि आप सिर्फ अपने बच्चे नहीं पाल रहे, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं। जी। तो आपको उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है, आपको उनके संस्कारों का ध्यान रखना है, आपको एजुकेशन का ध्यान रखना है, आपको उनको इतना काबिल बनाना है। सो आई थिंक सिंपल वर्ड में आई वुड से कथा में मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए, अपने पैरों पर इतने अच्छे से खड़ा करिए कि एक दिन आपको उनको देखकर लगे कि अब तो मेरे जाने के बाद भी अपनी जिंदगी आराम से निकाल लेगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए होना चाहिए। और जब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होते ना, तो वो अपने रिलेशनशिप भी अच्छे से निभाते हैं। जी। क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है चीजों के लिए, सिर्फ इमोशनली अटैच्ड है। और फिर इमोशंस ही तो रिलेशनशिप को आगे लेकर आते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक इमोशंस पे ही दुनिया चल रही है। एग्जैक्टली। तो ये हमने वो खत्म करके अब हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे, क्योंकि हम खुद डिपेंडेंट है लोगों पे। जी। तो आप उनको इंडिपेंडेंट बनाइए संस्कारों में, फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल वाइज। और आप देखेंगे अपने आप वो बच्चा इतना अच्छा होता जा रहा है कि आपको कुछ चिंता ही नहीं करनी है कि उसकी शादी कहाँ होगी, उसको काम वो सब कर लेगा, अपनी जर्नी आप ही बना लेगा। हाँ जी। और तो मेरे पेरेंट्स ने एक टाइम तक मुझे किया, और अब आई थिंक वो मुझसे कई बार पूछ भी नहीं रहे हैं कि कहाँ जाने के। मैंने कि अच्छा यहाँ पॉडकास्ट है, यहाँ इंटरव्यू है, यहाँ वो है, एंड देयर ऑल ओके, क्योंकि अब उनको लगता है कि ये अपने डिसीजंस ले सकती है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग थी उस दौरान उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट दी है। बिल्कुल। तो वो चॉइस भी बच्चों को देना, उनको समझदार बनने देना, तो उनको गलतियां करने देनी पड़ेगी। आप हर वक्त उनको उठा रहे हो, हर वक्त उनको ढक रहे हो, तो आपके जाने के बाद तो ढकने वाले है नहीं ना। दुनिया तो नहीं ढकती, दुनिया तो इतनी सी गलती को इतना बड़ा करती है। आई थिंक